नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साइड में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साइड देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे, हमारा वीडियो पहुंचे और उनकी राय, उनके कमेंट्स भी हमको मिल सके। हमेशा उनका स्वागत है। आपको सुना भी होगा, संसद में भी बताया गया, बाहर भी सार्वजनिक है, लेकिन बहुत कम लोगों को याद रहता है कि भारत की अदालतों में 5 करोड़ 30 लाख से अधिक मामले पेंडिंग हैं। 5 करोड़ 30 लाख। और उसमें सुप्रीम कोर्ट, जी हां, सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च अदालत है, दुनिया की सबसे बड़ी अदालत मैं इसको मानता हूं। मैंने भगवान की अदालत के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भारत की और भारत की अदालत और भारत के 140 करोड़ की आबादी के हिसाब से जो कोर्ट है, ऐसा दुनिया में अमेरिका, चीन कहीं भी नहीं हो सकता। किसी लोकतांत्रिक देश पे भी नहीं है। जहां आबादी चीन में ज्यादा है, लेकिन तब भी इतनी बड़ी कोर्ट वहां नहीं है और ऐसे केसेस वहां नहीं होंगे। और सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में करीब 91,000 आज की तारीख 2026 में 2026 में जनवरी तक, मैंने 2025 खत्म होने तक 90,000 से मैंने ख्याल में, चूंकि वो तो होता है रोज कितनी सुनवाई हुई, हम इसलिए हिसाब में मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैंने वो तथ्यों को पता लगाया है तो ये केसेस है। तो प्राथमिकता क्या है, अब ये भी सुन लीजिए और ताजा है। अदालत ने 6 जनवरी 2026 में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अदालत में मामला क्या था, आवारा कुत्ते। सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, मैं नीचे की कहीं सड़क की पंचायत या नगर पालिका में नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने क्या कहा, संदीप मेहता जी ने, मैंने उनके उससे नाथ साहब भी सहमत थे। उन्होंने कहा, जिसकी हेडलाइन है आज, इतने अधिक आवेदन तो इंसानों के मामले में भी नहीं आते, आवारा कुत्तों के लिए धड़ाधड़ एक्टिविस्ट जो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया कमाना चाहते हैं, वैक्सीनेशन मिले, उसका कमीशन मिले, वैक्सीनेशन लगाए, आवारा कुत्ते बढ़ते रहे, जितने लोगों को काटे, इंजेक्शन का पैसा है, कुत्तों को वैक्सीनेशन लगाए, उसका पैसा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की प्रायोरिटी उन 5 करोड़, या जैसे कह सकते नीचे के मामले हैं। अभी नीचे का नहीं, और लड़ने वाले कौन है, कपिल सिब्बल, कानून मंत्री, कानून बदल देते तब भी कर सकते थे, कितनी बार मंत्री रहे हैं। सबसे भ्रष्ट जो न्यायाधीश थे, उनके लिए उनको न निकाला जाए, उसके लिए तो राज्यसभा में आई विटनेस दो टाइम, उस समय में मौजूद था संसद में, जब श्री कपिल सिब्बल ने उनके लिए कि भ्रष्ट आदमी को निकाला न जाए। और इसीलिए दक्षिण भारत के लोगों की सरकार थी, इसलिए नहीं निकाला गया, जबकि सब कुछ उन पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो रहे थे। वो जज का मामला था। तो भ्रष्टतम जज के लिए करेंगे, भ्रष्टतम नेता के लिए करेंगे। कौन, लालू यादव का वकील कौन है? वकील होना पूरा अपराध नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं। मेरा कहना है कि कुत्तों की अपील करने वालों का परिचय तो बताना जरूरी है। महान वकील है, ऐसे उन्हें, उनके अलावा और भी वकील टीम है, मैं नाम उनका ले रहा हूं कि वो देश के कानून मंत्री, कानून बदल देते, कुत्तों को और फैलाने का काम कर देते, वैक्सीनेशन भी लगवा देते। 10 साल उनकी सरकार, अभी नहीं, नरसिंह राव की सरकार के समय से वो अपनी दुकान चला रहे हैं। किसी के मंत्री हो जाओ, किसी से भी चुनाव में आ जाएं। इंद्र कुमार गुजराल को पसीने आ गए थे जब लालू यादव ने उनको टिकट देने से जरा रानाकानी कर रहे थे, वो आके बैठे रहे वहां पर पटना में, मैं मौजूद था। आज स्थिति यह है कि कपिल सिब्बल किसी पार्टी से, चूंकि उनका केस लड़ते हैं तो पहुंच जाते हैं। और आवारा कुत्तों के लिए तो सबसे बड़ा, चूंकि एनिमल, पशु की रक्षा जरूरी है, इंसानों की रक्षा की जरूरत नहीं है। कपिल सिब्बल ने यदि कुछ इस पर कहा होता कि साहब लोग पानी में, दिल्ली में पानी में कीचड़ है, या इंदौर में कितने लोग मर गए हैं, तो मैं ये बात उनके लिए तो नहीं कह सकता था। और मैं उन पर आपत्ति नहीं, मेरी आपत्ति है उन संस्थाओं की, और इसलिए संस्थाओं की पोल खोलना चाहता हूं कि प्राथमिकता क्या है सुप्रीम कोर्ट की, इंसान या कुत्ते। इंसान धक्के खा रहे हैं। 5 करोड़ मामले में एक दिन में कम से कम 200 केसेस, उस जो जज नए नियुक्त हुए हैं, जिला न्यायाधीश, छोटे छोटे कोर्ट में, उनको कहा जाता है कि आप 8 घंटे में 200 केस निपटाओ। बोले आपको निपटा तो नहीं पाएंगे, कुछ सुनते, हाँ अगली तारीख, तारीख पे तारीख, कितनी फिल्में बन चुकी हैं।
कुत्तों के लिए, और कुत्तों के लिए आर्गुमेंट क्या है? आज भी अब जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है पिछले 2 दिनों से, ये कल की बात कही थी, आज फिर सुनवाई हुई है उसकी, फिर आगे भी चलेगी, क्योंकि प्राथमिकता तो कुत्ते हैं, वीआईपी हो ये कुत्ता, इंसान के लिए नहीं है। और सुनवाई और केसेस की होती है, मैं भी नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम खाली वही सुन रहा है, लेकिन अदालत इसलिए तुलना करिए, सोचिए जरा कि इसके लिए अदालत जब फैसला भी दे देगी, हाँ भाई पॉल्यूशन खत्म हो जाए, तो उसके बाद वो तो नहीं कर सकती, कोई उनके हाथ में तो नहीं है। कुत्तों को वो उन्होंने कहा भाई कुत्तों को हटाने का, उनको भेजिए, उनके लिए अलग से कुत्तों के लिए जगह बनाइए, जैसे गौशाला होती है या कोई भी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां हमारा कुत्ते हैं, उनको मारने को नहीं कह रहे, ये कह रहे नहीं अमानवीय व्यवहार हो रहा है कुत्तों के साथ। इंसान जो दिल्ली की सड़कों पर पड़े हैं, इस दिल्ली में या वेस्ट दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में, दिल्ली में कपिल सिब्बल साहब जहां से चुनाव लड़ते थे, वहां उनको नहीं दिखाई देते जो जमीन पर पड़े हैं। उनके लिए वो जाकर के कपड़ा देते कि वो कई करोड़ की उनकी संपत्ति जो डिक्लेयर करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा देते हो, तो मुझे नहीं मालूम। उनकी तरह जो लोग हैं, कपिल सिब्बल इज नाउ सिंबल फॉर माई, इस समय जो बात पे कर रहा हूं मैं नहीं कह रहा हूं, जो ऐसे संपन्न लोग हैं जिनके घरों में 10-10 कुत्ते हैं, वो उन कहते हैं कुत्ते के साथ अमानवीय व्यवहार ना हो। भाई आप 10 कुत्ते रख सकते हैं, आप गाड़ी में बैठाते हैं, उसके लिए स्पा बने हुए हैं। दिल्ली में सबसे 5 सितारा यदि कहीं पर क्लिनिक है कुत्तों के हैं, आप साउथ दिल्ली में चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखा सकता हूं, मैंने देखे हैं, लाइन लगी होती है। उनके खाने के लिए 25 से 50,000 रुपए का खाना लिया जाता है, जो पैक जाता है, उसकी कंपनियां हैं। उनके इंजेक्शन के लिए 1-1 लाख रुपया होता है। स्पा उनके लिए, स्पा जो आदमी के लिए नहाने धोने के लिए हो, उनके लिए कैसे वो उनका बाथरूम से कैसे उनको नहलाया जाए, उसके लिए अलग अलग साबुन शैम्पू होगा, उसके लिए अलग बिस्तर होगा, उसके लिए अलग कपड़ा होगा। आप संपन्न हैं, आप जितने कुत्ते पाल लें, आप हमारे कुत्तों को भी पाल लीजिए। आदरणीय मेनका गांधी करती रही, सरकार में रही, वो कुत्तों के लिए दुकान उन्होंने चलाई, संस्था बना के रखी हुई है, करोड़ रुपया जैसे होता है ना भाई। और जितने भी ऐसे एनजीओज हैं, वो कभी सरकार से ग्रांट लेते हैं, कभी विदेश से लेते हैं, कभी वैक्सीन वाले से लेते हैं, कभी किसी कंपनी से लेते हैं, दवाई से लेते हैं। तो मेरी आपत्ति है कि इंसान है। और अदालत, दूसरी बात, अदालत से पूरी माफी के साथ चाहता हूं, अदालत क्यों नहीं उनको उसी समय केस को खत्म कर देती, नई तारीख देंगे, भाई अधिकार तो उनको है। डेमोक्रेसी का इससे अधिक दुरुपयोग कहीं दुनिया में नहीं होगा, जहां पर बड़ा से बड़ा हत्यारा यदि कहते हैं अभी सबूत नहीं है और जाके घूम रहा होता है, जब घूमने लगता है उस पर खिलाफ कुछ नहीं होता। अर्बन नक्सल जो दूसरे लोगों को पैसा देते हैं, जो हत्याएं करवाते हैं, उनके साथ मिले होते हैं और वो कहते हैं हमने तो कुछ किया नहीं, उनका केस लड़ते हैं। तो अर्बन नक्सल को जिसकी सरकार कहती है तो उसको सुनने नहीं, अदालत कानून हमारे ऐसे हैं। उसी तरह से निचली अदालतों में भी जो केस जाते हैं, गरीब आदमी है, किसी की जमीन है, किसी की जायदाद है, किसी का कुछ है, किसी का परिवार का झगड़ा है, और झगड़ों की बात पर कितना दुरुपयोग लोकतंत्र के नाम पर हो रहा है, कोर्ट उस पर क्यों नहीं रोक लगाता है? अफवाह फैलाने के लिए क्या इस लोकतंत्र में स्वतंत्रता है कि देखिए मस्जिद गिराई जाने वाली है, इलाही मस्जिद गिरने वाली है। कल दिल्ली में ये घटना हुई, रात को पुलिस के लोग घायल हुए हैं 8-10, अभी तक सूचना है, मान लो 6 ही हुए हों, उनमें कितने हुए, कहीं को छोटी चोट आई होगी, किसी को ज्यादा आई होगी, कम आई होगी। वो हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय को लागू करने के लिए पुलिस वाले वहां जहां पर उनको हटाया जाए, उस जो ऐसे अवैध मस्जिद नहीं गिरे, मस्जिद का 1 इंच भी, एक उस जैसे कहते हैं ना जहां पर कोई कोना होता है मिट्टी भी, उसको भी किसी ने वहां दूर तक कुछ नहीं होगा। लेकिन किया क्या गया, रातों रात इतने सारे वीडियो चला दिए गए कि मस्जिद गिराई जा रही है, आ जाओ बचा लो मस्जिद को। जो लोग इलीगल, जिसको कहते हैं अवैध निर्माण, जैसे अवैध विदेशी आता है ना, आप कश्मीर दिल्ली को देश को बनाने की जो कोशिश है, इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूं कि संस्था केवल मस्जिद की बात नहीं है। यही बात कल कोई हिंदू मंदिर के लिए भी फैला सकता है, कोई किसी गुरुद्वारे के लिए फैला सकता है, कोई चर्च के लिए फैला सकता है। मेरी आपत्ति मीडिया का होते हुए मेरा कहना है कि सरकार इसके कानून को खाली तारीख पर तारीख, कमेटी पर कमेटी करती रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह बार बार कहते हैं कई चीजों को कानून जल्दी पास किए जाए, कानून बदले जाए, उस पर सहयोग करने के लिए कहां तैयार होते हैं अपोजिशन की पार्टी? कानून नहीं बदलना, राज्य सरकार ही, देखिए निचली अदालत जो 5 करोड़ के मामले कहे गए, तो निचली अदालत करती है, उसका फैसला कौन करेगा? निचली अदालत के लिए राज्य सरकारें उनको एम्प्लॉइज देंगी। अरे हमारा इतना बजट नहीं है, एक जज के लिए हमें 8 एम्प्लॉइज चाहिए भाई। कंप्यूटर से होता है लेकिन हाथ से लिखने वाला आदमी है। सुनवाई आप डिजिटल से कर रहे हैं, कंप्यूटर से बने, जिसको आप कहते हैं डिजिटल माध्यम से, आप कहते हैं अदालत सुनवाई करने को तैयार है।
उस पर तारीख भी आप लिखेंगे, उसका ब्यौरा भी पूरा उपलब्ध होगा वेबसाइट पर। तो क्या आवश्यकता है, जब सब कुछ रिकॉर्डेड है, उसके बाद वो कागज के लिए 4 आदमी चाहिए, एक आवाज लगाने के लिए 4 आदमी चाहिए, स्पीकर लगा दीजिए तो आदमी को रखने की जरूरत क्या होगी। कुछ अदालत में ये करिए, कुछ में जहां रखना है, आपको बेरोजगार में बात नहीं करो, आप उनको और कोई काम दे दीजिए। वकील धक्के खा रहे, कोई वकील 10 रुपए पाता है, कोई 10 लाख खाता है, कोई 10 करोड़ खाता है। एक एक दिन की सुनवाई के लिए 1 लाख 10 लाख से लेकर 50-50 लाख तक लेते हैं। और कुछ जो छोटे होते हैं वो बेचारे अपना एफिडेविट बनाने में उनको 50 रुपए मिलना मुश्किल होता है, 100 रुपया। वकीलों की संख्या बढ़ी, लॉ यूनिवर्सिटीज खुल गई, लॉ कॉलेज खुल गए। अदालत सुनवाई के लिए क्यों, और ऐसी सुनवाई के लिए क्यों नहीं अंकुश होता कि ऐसी अफवाह उड़ाने वाले को तुरंत गिरफ्तार हो सकता है। 2-4 गिरफ्तारियां आज हुई है कि उन्होंने अफवाह उड़ाई या दंगा किया, जिन्होंने पत्थरबाजी की, ये तो साबित हो गया दिल्ली में भी। मेरा यही कहना है कि ये सब भारत को बार बार अपील, आज मतलब मुझे आज ही बहुत एक सामान्य सा जो सड़क पर काम करने वाला है उसने पूछा कि देखिए ये क्या हो रहा है कि कुछ लोग तो बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर क्या यहां भी ऐसी स्थिति वेनेजुएला जैसी स्थिति होगी, या वहां बांग्लादेश जैसी होगी, पाकिस्तान जैसी होगी। गरीब आदमी डरा हुआ है, उसको क्या फैलाते, तेरा मतदाता तो है, वोटर इसमें नाम कट जाएगा, तो अपना वोटर कार्ड कट जाता है, राशन कार्ड कट जाएगा। उनके लिए जनप्रतिनिधि काम नहीं करेगी, उनकी अदालत काम नहीं करेगी। भाई कहीं वोटर कार्ड नहीं कट रहा, अफवाह फैलाई जा रही है, उस पर कोई अंकुश ही नहीं है। वो कहते हैं हम तो कहेंगे, हमारा अधिकार है। ऐसी स्थिति में जो कल दिल्ली की घटना हुई है, ये चौंकाने वाली है, भारत के लिए, विश्व के लिए। दिल्ली में क्या, भारत पाकिस्तान में जो दंगे 1977 हुए थे, आप वो चाहते हैं दिल्ली में, लखनऊ में, बंबई में, कलकत्ता में, केरल में, सारे देश भर में दंगे, जो कोशिश बहुत कम लोगों को पता है, जो कोशिश पिछले दिनों, पिछले महीनों के दौरान हुई है दिल्ली में, लाल किले के सामने जो बम विस्फोट, जिसमें बताया गया कि इतने लोग मारे गए, उसकी संख्या मैं आज भी स्पष्ट नहीं, क्योंकि मुझे बताया गया कि कई संख्या उसमें अधिक भी थी, पता ही नहीं चला। टुकड़े टुकड़े जब हो जाएंगे तो आप कितना ही टुकड़े मिला लीजिए, मालूम नहीं पड़ेगा कितने टुकड़े हुए। यदि वो षड्यंत्र वो सिर्फ एक कार में रखा हुआ बारूद था, यदि वही जो पहले जितना भंडार मिला फरीदाबाद में, जिस तरह की स्थितियां थी, यदि वही भंडार कहीं उपयोग होता तो कितनी बड़ी तबाही में कितने हजार लोग मारे गए होते, पूरे दिल्ली में जल चुका होता, पाकिस्तान से बदतर स्थिति हो सकती थी। ये जो प्रमाण आए हैं उसके आधार पर मैं बात कह रहा हूं। अफवाह उड़ाना, आतंकवादी गतिविधि करना, चाहे यहां करें या नक्सल के नाम पर छत्तीसगढ़ में, उसके लिए अदालत क्यों नहीं प्राथमिकता देती। अदालत में जो मामले वैसे ही निपट सकते हैं, सरकार लड़ रही है, उसमें भी नगर निगम लड़ रही है, नगर निगम दूसरों से लड़ रही है, ऐसे उनके मामले को वहीं सुनवाई करके खत्म क्यों नहीं कर देती। इतने कानून बदलने की जो आवश्यकता है, वो एक बार में ही, जजेस मत बदलिए, जजेस सब कुछ आदरणीय परम आदरणीय है, लेकिन जजेस भी तो कुछ चीजों में निर्देश यदि दे देंगे तो भारत के भविष्य का कल्याण होगा, भारत के विकास की स्थिति आगे बढ़ेगी। वरना बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम पर विदेशी ताकतें भारत को गड़बड़ करती हैं, आतंकवादी ताकतें जो भारत के बाहर फैली हुई हैं, वो धर्म के नाम पर पैदा करती है। वो भारत की तरक्की न दिल्ली में देखना चाहती है, न मुंबई में, न कलकत्ता में। इसीलिए जो स्थितियां हैं, अफवाहों को रोकने के लिए डिजिटल पर भी कितना कम अंकुश हो, कोई अफवाह फैलते ही तत्काल उस पर हाथ डाला जा सके, इतनी मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो सकती। ये सरकार का है, मेरा काम नहीं है, लेकिन सरकार ऐसा काम कर सकती है। जो उनके पास सूचना थी कि यहां पर अवैध निर्माण को रात को रोका जाएगा, तो वहां पहले से पुलिस की इतनी ज्यादा कड़ी क्यों नहीं होती, घर से लोग निकल सके, जैसे कोई अफवाह हो वहीं पर उनको घोषणा कर दी जाए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सब हमारी आपकी समाज की जिम्मेदारी है, सरकार की। और कोर्ट परम आदरणीय ईश्वर की तरह है, कोर्ट भी तो कुछ, सुप्रीम कोर्ट खाली सुने ही क्यों कि इतने मामले क्यों आए हैं, पहले ही उनको भगा दे। ये नहीं कि वो कल नेता जो है वो फिर मंत्री बन जाएगा, मंत्री जज अपॉइंट करेगा, वैसे अब तो नहीं, अब तो जज ही जज को अपॉइंट करते हैं। लेकिन अभी भी सही न्याय की सबको अपेक्षा होती है। उम्मीद करेंगे कुत्तों से ज्यादा न्याय पहले इंसानों को भी मिले। तो कुत्तों के प्रति, गाय के प्रति, पशुओं के प्रति भारत में सद्भावना रही है, हमेशा रही है, परिवारों में, समाज में, सब में है। लेकिन आवारा कुत्तों से जो मासूम लोग शिकार होते हैं, मर भी जाते हैं, इंजेक्शन नहीं मिलते हैं, नकली इंजेक्शन मिलते हैं, उस सब के जो धंधे हैं उस पर तो अंकुश होना ही चाहिए। एडिटर साहब में विराम देता हूं। एडिटर साहब देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करिए, और आपके पास कोई भी राय हो तो अवश्य हमें अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।